पार्टी आउटस्टैंडिंग मॉड्यूल इसको यूज किया जाता है पार्टी के खाते देखने के लिए। इसमें दो ऑप्शन पूछता है, एक तो पार्टी का डिटेल लेजर जिसमें पूरा का पूरा डिटेल होता है हर डेट वाइज। एक होता है समरी कि हर पार्टी का एक नाम आएगा और उसके ऊपर उस दिन तक का टोटल आ जाएगा जो डेट आप चूज करोगे। तो पहले हम देखते हैं पार्टी डिटेल लेजर। जब मैं डिटेल लेजर पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप स्क्रीन आती है। अगर नहीं भी आती है तो आप क्लाइंट नेम के ऊपर आप अगर नाम चूज करना चाहते हो तो पर्टिकुलर एक नाम डाल सकते हो। और अगर हम पार्टी के नाम को खाली छोड़ देते हैं तो सभी पार्टीज के ये सारे डिटेल लेजर यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है। सपोज करो हमने खाली छोड़ दिया और 1/4/2018 से लेके और 30/6/2018 तक का लिस्ट देखते हैं। अब इसके अंदर भी दो ऑप्शंस और आते हैं, डॉकेट वाइज देखना चाहते हो या बिल वाइज देखना चाहते हो। डॉकेट वाइज देखने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जितनी भी आपने फीडिंग की हुई है डॉकेट्स की, चाहे उसका बिल हो चुका हो या ना हो चुका हो, वो इसके अंदर लिस्ट हो जाएगा। बिल वाइज में सिर्फ वही एंट्री वही बिल्स नजर आएंगे आपको जिसका वो बिल बना चुका है। कुछ डॉकेट हो सकता है आपने एक्स्ट्रा कर रखे हो जिसका अभी तक बिल गया ही ना हो, तो उसको जोड़ेगा नहीं उस अमाउंट को। तो ये दोनों का डिफरेंस ये है। हम डॉकेट वाइज पे जैसे क्लिक करते हैं, इसके बाद एक ऑप्शन आता है कि हाइड अकाउंट फॉर नील वैल्यूज। मतलब आप ये कह सकते हो कि 30 रुपए तक का या 0 रुपए तक का वो आप डिफाइन कर सकते हो अमाउंट को। जो वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे उतने तक के वैल्यू को ये हाइड कर देगा उसके अंदर। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो दैट मीन जिसका अकाउंट बिल्कुल नील हो चुका है उसको गायब कर देगा। कई बार होता है कि कुछ पार्टीज के 30-30 रुपए, 20-20 रुपए, 10-10 रुपए बैलेंस चलते ही चले आ रहे होते हैं, तो वो लिस्ट में शो करता रहता है। तो उसके लिए ये लगाया गया है कि आप पर्टिकुलर वैल्यू भी यहाँ पे बता सकते हो। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो पूरा का पूरा जिसका निल हो चुका है, जिसका कोई अकाउंट नहीं बचा हुआ है, उसको हाइड कर देगा। बाकी के सारे आपको लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हो और हर पार्टी को आप उसको बाया कोरियर या कैसे भी करके आप उसको डिटेल देना चाहते हो और आपने यहाँ पार्टी सिलेक्ट नहीं की हुई है, तो सभी पार्टीज का जितना भी आउटस्टैंडिंग लेजर होगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आप लेके आना चाहते हो या कंटिन्यू पेज के ऊपर ही चलते देना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस चीज को टिक लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। तो अभी अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अगर व्यू करते हैं तो आपकी एक लिस्टिंग जनरेट करना शुरू कर देता है ये सभी पार्टीज के हिसाब से और पर्टिकुलर डेट के अंदर जो भी रिकॉर्ड होते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे इसने निकाला पार्टी डिटेल लेजर डॉकेट वाइज निकाला है फ्रॉम 1/4 से लेके 30/6/2018 तक। इसके 21 पेज बने हैं टोटल। पहले पेज पे हम काम कर रहे हैं। पहला वाला जो अकाउंट है ये कोई सस्पेंस अकाउंट है जिसका कोई नाम ही नहीं दिया गया है, वो खाते के अंदर ऐसी ओपनिंग बैलेंस उसका बना पड़ा है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। जैसे भारत ग्लास क्रॉकरीज पे आते हैं, इसका जितना भी डॉकेट अभी तक फीड किया गया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ रही है। और उससे पहले उसके अकाउंट बैलेंस में जो आपने ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रखा था प्लस या माइनस में, तो वो यहाँ पे लिस्ट करता है। अगर उससे आपने लेना है तो आपका डॉकेट अमाउंट वाले कॉलम में शो करेगा। अगर आपने उसको देना है माइनस में ओपनिंग बैलेंस था तो वो रिसीव्ड अमाउंट में शो करेगा। इसके बाद जितने भी डॉकेट्स होते हैं उसकी डेट और डॉकेट का नंबर और उसमें आया अमाउंट 4500 जैसे बना है। इसका बेस अमाउंट था 4500 रुपये, उसमें टैक्स क्या लग गया था 810 रुपये। इसके अगेंस्ट अगर कोई बिल बना हुआ है तो उस बिल का रेफरेंस यहाँ पे आ जाता है। जिसका बिल नहीं बना होता है, जिस डॉकेट का बिल नहीं बना होता है, वो रेड कलर में शो होता है। तो आप यहाँ से भी ट्रेस कर सकते हो कि कौन से डॉकेट का अभी तक बिल नहीं बना हुआ है। अगर आपके डॉकेट वाइज लेजर में और बिल वाइज लेजर में डिफरेंस आ रहा होता है तो उसका मेन रीजन यही होता है कि कुछ डॉकेट्स के आपके बिल नहीं बने होते हैं, वो रेड कलर में होते हैं। और कुछ जो बचे हुए हैं उनके बिल्स बन चुके होते हैं, उनका डिफरेंस आपको नजर आता है वहां पे। तो एक ये पार्टी हमारी एक पार्टी होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट पेज आ गया हमारा। भारत क्लास का ही आगे का इंफॉर्मेशन आ गई है। उसके अंदर आगे कंटिन्यू हो रहा है, सेकंड पेज शुरू हो गया। उसके अंदर आपने लास्ट में उसका टोटल पढ़ मिल जाता है आपको कि इतना टोटल उसका बनता है। सेकंड पार्टी शुरू हो जाती है। तो इस टाइप से आपकी क्योंकि पार्टी आपने खाली छोड़ी थी तो सभी पार्टीज को
उसी पेज से स्टार्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमने न्यू पेज सिलेक्ट नहीं किया था। तो ये वन बाई वन करते हुए आप इस चीज को देख सकते हो, और लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल पता लग जाता है कि ओवर ऑल आपने उस पीरियड में सभी पार्टी से क्या लेना देना है। इसी चीज को आप बिल वाइज में लेके जाते हो, बिल वाइज में लेके जाते हो और व्यू करते हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ बिल्स की इंफॉर्मेशन आती है, इसमें डॉकेट्स नहीं नजर आते हैं। जैसे भारत ग्लास का काफी बड़ा अकाउंट बना हुआ था, अब आप देखेंगे तो सिर्फ इसमें एक ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, उसके बाद जो उसका पेमेंट रिसीव हुआ होगा एडवांस में वो आ रहा है, उसके बाद उसका बिल कटा है 215 नंबर का, तो वो यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे बैलेंस बन गया, फिर उसका एनईएफटी आ गया और फिर उसका बिल बन गया, तो ये आपका बैलेंस आ गया। तो इस टाइप से आपके ये अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। इस अकाउंट्स को आप चाहो तो एक्सेल में रिपोर्ट निकाल लो, पीडीएफ निकाल लो, और यहाँ से आप ईमेल भी पार्टी को डायरेक्ट कर सकते हो। पार्टी के अकाउंट के अंदर उसका मेल आईडी होना चाहिए। अभी जैसे मैंने खाली छोड़ा हुआ है दोनों फ्रॉम एंड टू को, तो ईमेल दबाने पे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जिस जिस डाटाबेस के अंदर ईमेल फीडेड होगा, ये उसको उसी के मेल आईडी पे भेजेगा, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक मेल पे ही भेजता चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली पीछे से असाइन करता रहता है। आप बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे वही जैसे आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, बट वो कॉमन रहेगी सबके लिए। जो आप सब्जेक्ट डाल दोगे या जो अटैचमेंट्स डाल दोगे वो, क्योंकि आपने सारी पार्टियां चूज की हुई तो सबके लिए कॉमन जाएगी। अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी चूज करते, F1 करके चूज करते या जैसे भी करते, तो आपको वो उस हिसाब से आपका दे देता रिजल्ट। जैसे मैं यहाँ से एएस हॉस्पिटलिटी से लेके, और मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि मैं कुछ पार्टीज अल्फाबेटिकली कुछ पार्टीज को असाइन कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। इसका अभी तक इसके और इसके बीच में कोई इंफॉर्मेशन उसके पास है नहीं, तो जैसे मैंने ये लिया। अब इसमें से जिस जिस पार्टी का भारत वाले का तो भारत का आया, हमने जो ऊपर अल्फाबेटिकली ए में लिए थे उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे भारत ही ले लेता हूँ, भारत ग्लास ले लेता हूँ, नेक्स्ट में भी भारत ग्लास ले लेता हूँ, तो ईमेल करूंगा तो भारत ग्लास की ही ईमेल आईडी यहाँ पे आएगी, किसी और की नहीं आएगी, तो सिर्फ अकाउंट उसी को ही जाएगा। उसके लिए फिर आप ये अपने हिसाब से अटैचमेंट्स वगैरह भारत ग्लास को जो भेजनी है वो भेज सकते हो, क्योंकि आप सिंगल अकाउंट को भेज रहे हो। मल्टीपल अकाउंट करने के ऊपर आपका ईमेल आईडी अपने आप पिकअप होता है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हम समरी देखना चाहते हैं, समरी के केस के अंदर आप चाहो तो पार्टी सिलेक्ट करो, चाहो तो इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी किस डेट तक आपने रिजल्ट देखना चाहते हो। बिल वाइज देखना है, डॉकेट वाइज देखना है, वो दोनों आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्या देखना चाहते हो। समरी को जो है आप ईमेल नहीं कर सकते, क्योंकि समरी आपके इंटरनल पर्पस के लिए होती है। वो पार्टी, एक पार्टी की समरी आप एक पार्टी को क्या भेजोगे, तो उस पर्पस के लिए लगाया गया कि ये आपका इंटरनल मैटर है, और इसमें मोस्टली आप पार्टी के नेम को खाली ही छोड़ते हो कि मुझे आज इसका कितना लेना है। तो एक रिपोर्ट निकल आती है कि फलाना फलाना पार्टी से कितना 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 अमाउंट दिया हुआ है 30/6/2018 को। तो ये एक समराइज्ड रिपोर्ट बोलते हैं इसको। डॉकेट वाइज करोगे तो डॉकेट वाइज के अंदर आपको तब भी ऐसा ही रिजल्ट कुछ आएगा, बट इसके अंदर डॉकेट जो अनबिल्ड हैं उनके अमाउंट भी ऐड हुए पड़े होंगे, तो इतना ही डिफरेंस आता है इनके अंदर।